नमस्कार मित्रों, स्वागत है YouTube चैनल में हमारे। और आज एक छोटा सा टॉपिक यानी कि गोहिल राजवंश, जो कि मेवाड़ के इतिहास की अगर हम चर्चा करें तो वहाँ पर जो शासन था गोहिल राजवंश का था। और आज हम केवल इस बात की चर्चा करेंगे मित्रों कि गोहिलों की जो उत्पत्ति के संबंध में कुछ मत है ना इतिहासकारों के द्वारा है ना दिए गए थे, तो उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं कि जो गोइल हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है मित्रों, और आज हम जानने का प्रयास करें गोइल राजवंश। पहली बात तो देखो मित्रों, ये कि याद रखना है कि ये विश्व का है ना, ऐसा बताते हैं कि विश्व का प्राचीनतम राजवंश है। क्या है भाई? प्राचीनतम राजवंश। और एक याद रखना है कि सब समय की बात करें तो सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजवंश है ना, सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजवंश है, ये याद रखना है। ठीक, ये तो याद ही रखना है। अब देखो, मेवाड़ तो आप जानते ही हो। मेवाड़ क्षेत्र की अगर बात करें तो आपको पता है कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, आपके प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद का जो क्षेत्र था मित्रों, इसको हम मेवाड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और मेवाड़ को ही देखो, अगर हम बात करें तो एक तरीके से मेदपाट के नाम से भी जानते हैं मेवाड़ को। मेदपाट, इसी को मित्रों क्या कहते हैं? प्रागवाट। इसी को क्या कहते हैं? प्रागवाट। और इसी को कहा जाता है सिवी जनपद। क्या कहा जाता है? सिवी जनपद। ठीक है। अब कुछ लोगों की मान्यता है कि मेदपाट यानी कि मेद जाति रहती थी यहाँ पर, इसलिए मेदपाट नाम पड़ गया। कुछ लोग मानते हैं कि पठारी क्षेत्र था, इस वजह से इसको प्रागवाट कह दिया। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो सिवी जो जाति थी ये पहले पंजाब क्षेत्र में थी, तो वहाँ क्या है, जैसे सिकंदर का नाम सुना होगा आपने, सिकंदर महान, उसका जो आक्रमण हुआ तो उस समय उसके वैसे जातियाँ वहाँ से निकल करके इस मेवाड़ क्षेत्र में आकर रहने लगी, और इनके द्वारा जो जनपद स्थापित किया गया वो था सिवी जनपद। तो इसलिए हम तीन नाम देख सकते हैं मेवाड़ के: मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन से राजवंश का शासन था? गोहिल राजवंश का शासन था। इसका था मित्रों, गोहिल राजवंश का शासन था। अब गोहिल कहाँ से आए हैं, बात करते हैं भाई। गोहिल कहाँ से आए हैं, गोहिल कौन थे, है ना, गोहिल कौन थे? तो भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने, जो भी इतिहासकार हुए हैं, कवि हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं मित्रों, उन्होंने अपने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। भिन्न भिन्न क्या दिए हैं? मत दिए हैं। ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं क्या, कि किस तरीके से गोहिलों की उत्पत्ति होती है, इनके पीछे क्या इनका बैकग्राउंड रहा है, क्या पृष्ठभूमि रही है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगर देखो, गोहिलों के बारे में मित्रों बात करें ना अपन, गोहिलों के बारे में अगर बात करें तो जो सबसे प्रमाणिक अगर जानकारी की बात करते हैं ना, तो वो हमें एक 646 ईस्वी का एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है सामोली अभिलेख। इसका नाम क्या है? सामोली अभिलेख। तो इससे जानकारी, गोहिलों के बारे में जानकारी किससे मिलती है? सामोली अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? सामोली अभिलेख। और इसमें बताया गया है कि एक शिलादित्य नाम का क्या था? राजा था, है ना। शिलादित्य नाम का एक राजा हुआ है जो कि गोहिलों में कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का। और इससे पहले जो राजा हुए, एक तो गुहादित्य कह दो या फिर गोहिल कह दो। ठीक। एक नाग हुए। कौन हुए मित्रों? गुहादित्य, भोज, है ना, महेंद्र और नाग। इस तरीके से 4 राजाओं के नाम और मिलते हैं इससे पहले। तो ये तो एक प्रमाणिक स्रोत मान सकते हैं कि 646 ईस्वी में एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है सामोली अभिलेख। तो इसमें कहीं न कहीं शिलादित्य के नाम के राजा की बात मिलती है कि ये गोहिल वंश से संबंधित था, तो एक प्रमाणिक स्रोत। अब देखो, थोड़ी सी बात हम ये कर लेते हैं कि कौन सा इतिहासकार क्या कहता है। जैसे देखो, हम सबसे पहले बात करें तो एक ये जो अबुल फजल है, आप जानते हो अबुल फजल? अबुल फजल जो थे ना, इन्होंने लिखा है कि जो गोहिल है ना मित्रों, ये जो गोहिल है
ये गुहिल ईरान के एक बादशाह थे, ईरान के बादशाह, ईरान के बादशाह कौन? नौशेखा। अब देखो कई जगह नौशेरवा भी दे रखा है, मगर अपनी जो राजस्थान की एनसीईआरटी की मतलब राजस्थान का इतिहास आर्ट एंड कल्चर की जो बुक अभी वर्तमान में चलती है मित्रों, तो उसमें दे रखा है कि वो किसकी संतान थे? नौशेखा की। किसके अनुसार? अबुल फजल के अनुसार। ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं कि भाई देखो एक व्यक्ति हुए कर्नल टोड, नाम सुना है आपने कर्नल टोड का? ठीक है, कर्नल टोड जो कि है ना राजस्थान के इतिहास के जनक है, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से हम जानते हैं ना। तो एक तो कर्नल टोड, और एक आपके अगर हम बात करें कवि राजा श्यामल दास। कौन मित्रों? कवि राजा श्यामल दास। तो ये दोनों व्यक्ति है ना कहीं न कहीं गुहिलों का संबंध किससे जोड़ते हैं? वल्लभी एक जगह है कहाँ पर? गुजरात में। तो वल्लभी गुजरात से जोड़ते हैं। कवि राजा श्यामल दास तो अपनी पुस्तक जो क्या है उसका नाम वीर विनोद, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? देखो वीर विनोद है। क्या नाम है मित्रों? देखो वीर विनोद। तो कवि राजा श्यामल दास अपनी पुस्तक वीर विनोद में लिखते हैं कि वल्लभी गुजरात में एक राजा हुए थे जिनका नाम था शिलादित्य। क्या नाम था मित्रों? शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य। ठीक है। और इनकी रानी जो थी, इनकी जो पत्नी या रानी कह सकते हैं, वो थी पुष्पावती। तो पुष्पावती, ठीक है, ये दोनों अब ऐसा बताते हैं कि वल्लभी गुजरात में 524 ईस्वी के लगभग, 524 ईस्वी के लगभग विदेशी आक्रमण होते हैं मित्रों। तो वो एक तरीके से वल्लभी गुजरात को तहस नहस नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं और शिलादित्य उसमें मारा जाता है। इस तरीके की बात किसमें लिखी है? आपके वीर विनोद में। ठीक। और ये जो पुष्पावती थी मित्रों, उस समय बताते हैं कि ये अम्बा भवानी की यात्रा पर, किस पे? अम्बा भवानी की यात्रा पर गई हुई थी। तो अब जब यात्रा पर गई हुई थी तो उस समय ये मौजूद नहीं थी, तो उस समय ये बच गई थी उसमें। तो जब ये वापस लौट रही थी तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? कि अपने देश जा रहे हैं जहाँ से हम आए। तो उन्होंने कहा कि वहाँ तो कुछ नहीं है, विदेशियों ने आक्रमण किया है और वल्लभी को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। ठीक है, ऐसे लोगों ने कहा। तो ऐसा बताते हैं जब ये क्या थी, गर्भवती थी, और इन्होंने किन्ने पुष्पावती ने एक गुफा के अंतर्गत, किसके अंतर्गत मित्रों? गुफा के अंतर्गत, गुफा के अंतर्गत एक बालक को जन्म दिया। ठीक है। अब गुफा के अंदर उस बालक ने जन्म लिया, इसलिए उस बालक का नाम क्या पड़ गया मित्रों? गुहिल पड़ गया। और उस गुहिल को ही क्या कहते हैं? अपने गुहादित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? गुहादित्य। क्या कहते हैं मित्रों? गुहादित्य। ठीक है। अब ऐसा माना जाता है कि 566 ईस्वी के आसपास की बात करें तो उस समय चित्तौड़ पे एक हूण शासक राज कर रहे थे। हूण शासक का नाम देखो क्या मिलता है अपने? हूण शासक जो थे ना, उनका नाम क्या मिलता है? उनका नाम मिलता है मिहिरकुल। क्या नाम मिलता है भाई? मिहिरकुल। क्या नाम मिलता है? मिहिरकुल। तो ऐसा बताते हैं कि 566 ईस्वी के आसपास मिहिरकुल को पराजित करके कौन? ये जो गुहादित्य है, गुहिल है, ये चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। यानी कि एक तरीके से मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना होती है। कब होती है? 566 ईस्वी के आसपास। किसके द्वारा? गुहादित्य के द्वारा की जाती है। ठीक है। ऐसा भी बताते हैं कि मेवाड़ में सर्वप्रथम गुहादित्य के द्वारा, मेवाड़ में सर्वप्रथम मित्रों देखो बात करें, मेवाड़ में सर्वप्रथम बात करें तो तांबे के सिक्के भी गुहादित्य के द्वारा चलाए गए थे। तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के किसके द्वारा? गुहादित्य के द्वारा चलाए गए थे। और इन सिक्कों की कोई आकृति नहीं थी, कोई शेप नहीं थी, एक तरह से विकृत आकृति थी। कैसी थी? विकृत आकृति थी। इसलिए उन सिक्कों को क्या कहा गया? गधिया सिक्के कहा गया। कौन से सिक्के कहा गया भाई? गधिया सिक्के। ठीक है। हम थोड़ा सा आउट आगे हैं, मगर हम केवल किसकी बात कर रहे थे? गुहिलों की उत्पत्ति की। तो हमने एक मत तो ये देखा कि अबुल फजल के अनुसार मित्रों जो ईरान के बादशाह नौशेखा, उनकी संतान गुहिलों को माना जाता है। इधर हम बात करें कर्नल टोड और कवि राजा श्यामल दास की, तो वो इनका संबंध वल्लभी गुजरात से जोड़ते हैं।
अब जो अगला मत है तीसरा मत, ठीक, तीसरे मत की बात करें तो एक तो आपके डॉक्टर भंडारकर, कौन, डॉक्टर भंडारकर, ठीक। एक आपके मित्रों गोपीनाथ शर्मा, कौन मित्रों, गोपीनाथ शर्मा। और एक आपके मित्रों मुणोत नैणसी, कौन मित्रों, मुणोत नैणसी। ये तीनों व्यक्ति क्या कहते हैं कि भाई ये ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं। किससे उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मणों से। कौन, गुहिल। और कौन से ब्राह्मण बताया, नागर ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण बताया इन्होंने, नागर ब्राह्मण। ये तीनों व्यक्ति यानी कि डॉक्टर भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा और मुणोत नैणसी मानते हैं कि जो गुहिल हैं वो एक तरीके से नागर ब्राह्मणों के क्या है, वंशज हैं। नागर ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति हुई है। एक देखो ये भी मिलता है कि मित्रों जो कुंभा ने है ना, कुंभा के द्वारा जयदेव द्वारा जो रचित थी ना गीत गोविंद, ठीक है, नाम सुना है गीत गोविंद। इस पर एक टीका लिखी गई थी और इस टीका का नाम जानते हो, रसिक प्रिया। क्या नाम है, रसिक प्रिया। तो इस रसिक प्रिया में भी कहीं न कहीं, कुंभा की रसिक प्रिया में भी इनको ब्राह्मणों से इनका संबंध जोड़ा गया है। किनका, गुहिलों का, ठीक। तो ये भी बात देखने को मिलती है। और एक मत, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से हमने ये बातें की और देखा कि मतलब गुहिलों की उत्पत्ति के संबंध में जो भिन्न भिन्न लोग थे उनके क्या क्या मत रहे। तो पहला मत आपने देखा, देखो दोबारा से देख ले। पहला मत किसके अनुसार, अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल। और अबुल फजल कहते हैं कि जो गुहिल है मित्रों, कौन, गुहिल है वो ईरान के बादशाह, ईरान के बादशाह किसकी संतान, नौ शेखा की संतान, ठीक है। एक तो मत ये है। दूसरा मत किसके अनुसार है, देखो दूसरा मत है आपके भंडारकर और आपके कौन, गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। एक आपके कौन है मित्रों, मुणोत नैणसी, ठीक है। ये तीनों है ना गुहिलों को किन से उत्पन्न मानते, नागर ब्राह्मणों से। किन से मानते मित्रों, नागर ब्राह्मणों से। किन से उत्पन्न मानते हैं, नागर ब्राह्मणों से, ठीक। उसके बाद हमने देखा कर्नल टोड, कौन, कर्नल टोड। और एक आपके कौन, कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास। ये भी भाई गुहिलों का संबंध किससे जोड़ते हैं, गुहिलों का संबंध जोड़ते हैं भाई वल्लभी गुजरात से, ठीक है। एक हमने देखा भाई गुहिलों के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, ऑथेंटिक जानकारी, गुहिलों के बारे में जो ऑथेंटिक जानकारी मिलती है वो मिलती है किससे हमें, वो मिलती है 646 ईस्वी के, किससे मिलती है, सामोली अभिलेख से। किससे मिलती है, सामोली अभिलेख से। तो सामोली अभिलेख में क्या कहा गया कि भाई शिलादित्य नाम का एक राजा हुआ जो कि गुहिल वंश में 5वें नंबर का राजा था। उससे पहले गुआदित्य, भोज, महेंद्र और नाग नाम के 4 शासक एक तरह से मेवाड़ में शासन कर चुके थे। तो इस तरीके से हमने मित्रों समझने का प्रयास किया है कि मेवाड़ में जो गुहिल वंश था उसके संबंध में जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा भिन्न भिन्न मत दिए गए, उससे हमने समझा कि गुहिलों की उत्पत्ति के जो संबंध में भिन्न भिन्न मत थे उनको जानने का प्रयास किया। आगे हम मित्रों गुहिल वंश के बारे में अगले वीडियो में आपके सामने आएंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत।